हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। जैसा कि अभी हम लोगों ने जनवरी माह का करंट अफेयर डिस्कस किया था और उसका अच्छा खासा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। अब आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी माह का करंट अफेयर। जो फरवरी में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे इवेंट्स डिस्कस किए जाएंगे। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप बीइंग आईएएस से जुड़े रहें। इसमें हर मंथ के करंट अफेयर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर की जो एनालिसिस है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, आपको जो अपकमिंग वैकेंसीज़ आ रही हैं उससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसी चैनल में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको किसी को व्हाट्सएप से जोड़ना है तो ये व्हाट्सएप लिंक है, नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और या बीइंग आईएएस करके भेज सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, बहुत ही मुश्किल से ढूंढ के लाते हैं, तो आई होप कि आप लोग इस करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पूरा देखेंगे और हमें एक सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए, इस बार विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को। हमेशा 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो ये रेडियो के इम्पोर्टेंस और रेडियो जब स्टार्ट हुआ था उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है उसको बताता है। हमारा सेकंड करंट अफेयर है कि किस देश की धाविका बेट्रिस चेपकोस ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो केन्या का है। तो इसमें करंट अफेयर को इस तरीके से पूछेंगे कि हाल ही में किस देश की जो रेसर हैं, मतलब उन्होंने एक रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो वो केन्या आंसर रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया है। 13 फरवरी। ठीक है, ये राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 13 फरवरी को मनाया गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 8 मार्च। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसमें 8 मार्च दिया होता है और राष्ट्रीय महिला दिवस में हम लोग 8 मार्च लगा देते हैं। तो इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, वो क्या है, मारियो द्रॉगी। ठीक है, मारियो द्रॉगी को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है करंट अफेयर, वो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृतियाँ और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो वो है महाराष्ट्र। मतलब अभी फ्लिपकार्ट से समझौता हुआ है किसका, महाराष्ट्र सरकार का। वहाँ की जो हस्तशिल्प हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, जो संस्कृत है, वहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो बेसिक हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है कि भाई आप यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आप ऑनलाइन में बेचने में सपोर्ट करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो एम राम जोइस जो हैं, इनका अभी पूर्व राज्यपाल, ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में एक राज्यपाल का जो है बिहार और झारखंड के राज्यपाल का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसीलिए इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की। तो सबसे पहले वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना क्या होती है। ये वाणिज्यिक जूट मतलब कि आप मतलब कॉमर्शियल होता है, मतलब आप इसका जो है आप व्यापार कर सकते हैं। तो उस बीज का इन्होंने वितरण किया है, किसने, स्मृति ईरानी ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, हो सकता है पूछ ली जाए। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में से निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम, ये इंपॉर्टेंट है, हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो क्या है, एकता कपूर। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। ई छावनी पोर्टल का मतलब ये है कि इससे वही इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जनवरी की वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये फरवरी में भी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसको डबल टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो ई छावनी पोर्टल का मतलब ये है कि इसमें जो है नगर पालिकाएँ हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट किया जाएगा कि उसमें जो भी उसमें स्कीम्स चलती हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, ऐसा ध्यान में रखा जाएगा। तो इसकी जो है उसकी शुरुआत किसने की है, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी प्रीति सिन्हा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र की भारतीय मतलब इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो मॉरिशस है, जो कि CECPA ये समझौता हुआ है। ठीक है,
तो ये मॉरिशस के साथ में हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की ओर से किसी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अजय माथुर हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ISA ये करंट का है, तो ये इम्पोर्टेंट और हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि इसका पूछ लिया जाता है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य में करलापट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पे 2 से 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि ट्रांसपेरेंसी कौन जो है मतलब जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? सरकारी संगठन है या गैर सरकारी संगठन है? तो ये गैर सरकारी संगठन है। ये अंतर्राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। और कितने देश हैं इसमें? तो 180 देश हैं। इसमें कौन सा स्थान है भारत का? 86वां स्थान है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ओडिशा। कोविड वॉरियर मेमोरियल ओडिशा ने स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें जो कोविड वॉरियर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो लोग जिन लोगों की डेथ हो रही है उनके नाम, जो लोगों को सम्मान दिया जाएगा उन सभी के नाम इसमें लिखे जाएंगे। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है? तो मणिपुर ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है, मतलब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का जो उद्घाटन है वो महाराष्ट्र में किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए बहुत रियायती मतलब कम दाम पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है? तो वेस्ट बंगाल में। ऐसे ही शायद अम्मा करके कैंटीन है वो साउथ में चलती है, ठीक है। तो वो वैसे ही पश्चिम बंगाल में माँ नाम की कैंटीन स्टार्ट की जाएगी। बहुत ही कम दाम में गरीब और निराश्रितों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना शुरू की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। असम कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। असम में शुरू की है कनेक्टिविटी के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जिनको स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जगनमोहन रेड्डी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ये कब कहा था? ये कहा था जनवरी में, ठीक है। ये फरवरी में बोला था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मान के चलते हैं। फिर भी अभी एक एजेंसी थी उसने कुछ कहा है कि 11% जो है इनका मतलब डेवलपमेंट जो 2021 और 22 में रहेगा वो 11% के साथ में रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो मंगल ग्रह। ये बहुत ही चर्चा में रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी इन्होंने ही मतलब नासा ने ही भाई मंगल ग्रह में 5 मिनट के लिए या शायद आई थिंक 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किया था, जिससे 5 मिनट तक वहाँ कोई भी इंसान जीवित रह सकता है। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि दिल्ली में है तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा है, तो ये साइंस एंड टेक को मतलब शायद सपोर्ट करती है, तो इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जा रहा है। और ये कौन सा है? दिल्ली ने क्या किया है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। भारत के जिस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है, तो क्या है इसका? हिमा दास। ये इम्पोर्टेंट है और इस चर्चा में भी रहा है, तो आई थिंक ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो उसमें पूछ लिया जाए। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से होने का निर्णय लिया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मतलब UNHRC मतलब
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो इसमें शामिल होने का निर्णय लिया तो अमेरिका ने, क्योंकि अभी जो बाइडेन आ गए तो उन्होंने वो अभी 2015 का जो वो क्लाइमेट चेंज हुआ था उसमें भी वो लोग वापस आ रहे हैं, और जो अभी ये यूएनएचआरसी था इसमें भी वापस आ रहे हैं, और जो वर्ल्ड ट्रेड था वो छोड़ दिया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी वापस WHO वो भी उसमें भी वापस आ रहे हैं। अमेरिका सभी में वापस आ रहा है, क्योंकि तब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने, अब क्या कहें, उनकी मुंडी कुछ ऐसी कि वो निकल गए वहाँ से, क्योंकि जानते ही हो उनके डिसीजंस कैसे हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कि किस देश ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली जितने 1 अरब राशि डॉलर की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है। मतलब ये है कि जो अमेरिका था वो 1 अरब डॉलर की जो सहायता राशि है वो देता था म्यांमार को, तो वो देने वाला था, तो वहाँ पे क्या हो गया है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, वहाँ पे अमेरिका जो सेना का जो शासन है, सेना का शासन लगा है, और उसने 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है कि भाई 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर रही है सेना वहाँ पे, ठीक है। तख्ता पलट जिसको बोलते हैं वो म्यांमार में हो गया है, इसीलिए अमेरिका ने 1 अरब डॉलर की जो सहायता राशि है उसको रोक देने की घोषणा कर दी है। फिर नेक्स्ट है कि विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। किस देश का अंतरिक्ष यान तियामेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है, तो मंगल की कक्षा में वो प्रवेश कर गया है, वो कौन सा किसका है, चाइना का। फिर नेक्स्ट है कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है, विजयनगर, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जिस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है, वो क्या है, ONGC ने लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, और 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। फिर है वह राज्य सरकार जिसने ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए ज़मीन का 16 अंक का यूनिक आई नंबर जारी करने का फैसला किया है, तो उत्तर प्रदेश है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है, और ऐसा ही रहा तो UPPCS या यूपी के किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेखा को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन है, वो कहाँ की हैं, ओडिशा में, ठीक है। महिला वन अधिकारी सस्मिता लेखा जो एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो ओडिशा की रहने वाली हैं। फिर नेक्स्ट है कि नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोजो-इवेला को जिस संगठन के लिए अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो कौन सा संगठन है, वो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को महानिदेशक जो हैं वो नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोजो-इवेला हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो 16,000 करोड़ रुपए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने जारी किए हैं, किसके लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे है। इनोवेशन इंडेक्स का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे इनोवेटिव वाली चीज़ें होती हैं, और जैसे नई नई चीज़ें जहाँ पे बनाई जाती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, उसको इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। उसमें भारत को 50वां स्थान मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जिस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है, जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं रेल मंत्री वो पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की, तो 2030 तक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2030 तक जो रेल को है प्रदूषण रहित रेलवे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है, वो है NS सुब्रमण्यम, ठीक है, NS सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कमलाज़ वे नामक पुस्तक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कमलाज़ वे नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डैन मोरन, ठीक है। नेक्स्ट है ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ है, तो ईरान, भारत और रूस जो है 3 लोगों ने मिलके ये अभ्यास किया है। नेक्स्ट है कि कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है,
तो वहाँ के जो सीएम हैं पिनराई विजयन, अभी हाल ही में जो इलेक्शन है उसमें भी उनको इन्हीं को ही जीत मिली है। तो पिनराई विजयन ने कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उदाहरण किया। कोची कहाँ है? केरल में। फिर नेक्स्ट है कि महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीरिया में महेंद्र सिंह कान्याल को नियुक्त किया गया है। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक दूसरे ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज कहाँ, किस स्टेट में हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अपने पिछले अनुमान मतलब 10.8 से बढ़कर के कितने प्रतिशत की होने की उम्मीद हुई है? तो 13.7। ठीक है, 13.7% जो है वो जीडीपी रहेगी, ऐसा कहा है मूडीज़ ने। मूडीज़ क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। गुजरात में है ये, अहमदाबाद में, वहाँ का क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट है कि डेनिम ब्रांड ने हाल ही में जिस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है तो वो दीपिका पादुकोण हैं। डेनिम पूछ लिया जाता है कि डेनिम ब्रांड या फिर किसी अदर ब्रांड के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है। नेक्स्ट है कि पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य जो है वो बना है उत्तराखंड। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन है? उत्तराखंड। जिस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफर्म मान के चलिए कि 80 से 90% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? प्रथम स्थान वो उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने हुक्का पर बैन लगाया है वो कौन है? झारखंड। हुक्का पर किस राज्य सरकार ने बैन लगाया है? झारखंड ने बैन लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है वो कौन है? अंजलि भारद्वाज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडियन है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है वो अंजलि भारद्वाज की है। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? मतलब NCSC के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? वो विजय सांपला है। ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अल्पसंख्यक मतलब अनुसूचित जाति से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इस तरीके के जो अध्यक्ष हैं इनके नाम याद रखने चाहिए। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो बांग्लादेश ने गिद्ध को देने वाली विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर यह रखने की घोषणा की। तो नाम क्या है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद शहर का नाम क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम। नेक्स्ट है भारत और जिस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है? वो इथियोपिया है। इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि चमड़ा प्रौद्योगिकी और वीज़ा समझौता है, तो ये छोटे देश हैं तो इसीलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इथियोपिया के साथ में भारत ने समझौता किया है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न कर पाने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? तो अभी हाल ही में पौंडीचेरी में हुई है और अभी इलेक्शन भी वहाँ पे हुए हैं रिसेंटली में, तो इसीलिए ये चर्चा में है। हाल ही में किस देश ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो सऊदी अरब ने सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। हाल ही में भारत जो है वो मालदीव के साथ कितने करोड़ के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करके किया है? तो $5 करोड़ के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है कि भारत मालदीव को जो रक्षा उपकरण है वो प्रोवाइड कराएगा। फिर नेक्स्ट है वह टेनिस खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाओमी ओसाका को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब मिला है। विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 55,0270 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने बजट पेश किया है। तो डिजिट याद रखने हैं 55,0270 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री
किशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में बजट पेश किया है वो कितने लाख करोड़ हज़ार करोड़ का है? तो 2,18,000 करोड़ रुपए का जो है बिहार विधानमंडल में बजट पेश किया गया है। किसने पेश किया है? वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने। ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी के लिए नहीं है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया गया है? वो 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 363 करोड़ रुपए का मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए समझौता किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? तो नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो कौन सा दिन है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की जो उम्र है वो 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया। मतलब वहाँ पे अब 12 वर्ष तक के बच्चों को है मतलब अपराधी माना जाएगा, उनको नाबालिग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करी है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर इम्पोर्टेंट आधारित है। तो इसीलिए किसने घोषणा की? तो महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि महिला सशक्तिकरण ये योजना चलाएगी महिलाओं के लिए। फिर नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो उत्तम लाहिड़ी को टाटा इनोवेशन फेलोशिप चुना गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। किस राज्य के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड है ये, तो ये ऐसे जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। नेक्स्ट है कि अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? ये इस पर थोड़ा सा विवाद भी हुआ था, तो बराक ओबामा ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? गो कैबिनेट मतलब कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में से हो सकता है। अगर आपको मतलब एलिमिनेट करना हो तो मध्य प्रदेश ये सही क्वेश्चन है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हाल ही में लव जिहाद पे एक मतलब गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करके शादी करने पे इस पे कानून लाया गया था और वो पास भी हो गया था। जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत डॉक्टर रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है ऋचा चड्ढा। ठीक है, ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फरवरी महीने के जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें अगर आप कोई भी गलती हुई तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वही डिस्कस किए गए हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर किया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आई होप कि आप हमारे सभी वीडियोस को लाइक करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर व्हाट्सएप से जुड़ना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए हर पेज के लास्ट में एक ये नंबर दिया है, ये यहाँ पे ये नंबर दिया रहता है। आप इससे भी ज्वाइन व्हाट्सएप डाल सकते हैं या आप वीन IAS करके सेंड कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। तो आप घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको सभी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है कोशिश करके। और जो भी कमी हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे और बेस्ट ऑफ लक। बाय।